अगर उनको पता है, कोई उनके पास में जानकारी है, तो अब तक भारत सरकार ने उससे पूछताछ क्यों नहीं करी? उनको इस तरह के बयान ना दे, पहले भी बहुत उलझुल बयान दिए हैं। बयान दिया, समाज में छोड़ दिया, उस पर क्या टिप्पणी आई, फिर वापसी हो गई। बयान उनका व्यक्तिगत बयान ये रहा कि बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ा और ये कहा कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उनको इस तरह के बयान ना दे, पहले भी बहुत उलझुल बयान दिए हैं और खास करके बीजेपी के लोग की और की भी ये है कि वो बयान देने में माहिर हैं। बयान दिया, समाज में छोड़ दिया, उस पर क्या टिप्पणी आई, फिर वापसी हो गई। ऐसे बयान क्यों देते हैं जब उनका किसानी से उससे कोई संबंध ही नहीं है? खेती किसानी में कैसे नफा नुकसान होता है उनको पता ही नहीं है। वे वो जो जिस प्रोफेशन में वे हैं उसकी उन्होंने हकीकत बता दी। महिलाओं के बारे में क्या सोच है, वो इंडस्ट्रीज की सोच उसने बताई। उसने एंजॉय कहाँ करना है, उसमें शराब पीनी है, वो उसने बता दी। तो जो उनकी सोच है वो अपनी बता दी, तो उसी तक रखे, दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारा मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से 13 महीने दिल्ली में चला, जिसमें कई लाख आदमी यहाँ पे थे और फिर भी वो 13 महीने चला। अगर कोई घटना होती वो होती तो पुलिस प्रशासन और देश में कानून और संविधान है, और जिसने भी कोई गलत करा होगा उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, एक टिप्पणी उन्होंने ये भी की कि ये जो पूरा आंदोलन था वो अमेरिका और चीन से संचालित था। तो क्या ये इसमें कई बार आपके आंदोलन पर ये सवाल उठते भी रहे हैं, तो इस पे कितनी आपको लगता है कि कितना दम है, कितनी बात है इसमें? और उसकी जांच करो ना, भारत सरकार क्या है। फिर अगर उनको पता है, कोई उनके पास में जानकारी है, तो अब तक भारत सरकार ने उससे पूछताछ क्यों नहीं करी? भाई उनके पास में पुख्ता सबूत हैं तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि कौन इसको कर रहा। और ये तो बड़ा सवाल है बहुत, उसकी जानकारी होम मिनिस्ट्री को और उसको देनी चाहिए उनको। कोई भी जानकारी है, देश विरोधी कोई गतिविधि चल रही है, तो भारत में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सचेत रहे, भारत सरकार को बतावे, उन एजेंसी को बताना चाहिए उनको। अच्छा, बीजेपी ने कहा है कि वो उनकी सांसद जरूर हैं लेकिन उनका निजी विचार है। तो अभी चुनाव भी हैं कई सारे राज्यों में, जिसमें हरियाणा भी एक शामिल है, और हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा भी रहा। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है? तो उठाना तो पड़ेगा भाई, प्रसाद तो मिलेगा ना, प्रसाद सबको मिलेगा, समय समय पे प्रसाद वितरण होता रहता है। किस तरीके का प्रसाद? आप भाई प्रसाद जो जैसे लायक है तो उसको मिल जाता है उसी तरह का। भाई पहले भी प्रसाद तो मिला है ना, प्रसाद मिला पंजाब में, चंडीगढ़ में मिला, प्रसादा मिला है चंडीगढ़ में, हरियाणा में है तो वहां पे मिलेगा। जो जिस तरह का आदमी है उसको उस तरह का मिल जाएगा। चुनाव में चुनावी तरह का मिलेगा, दूसरी तरह का मिल जाएगा, तो प्रसाद मिलता रहता है। तो आप तो कह रहे हैं कि चुनावी प्रसाद भी मिल रहा है। हाँ, और आपने चंडीगढ़ की घटना का भी जिक्र किया, शायद जो कंगना रनौत के खिलाफ हुआ था, तो क्या आप उसको सही मानते हैं कि इस तरीके का? हम कहाँ सही मानने हैं जी। हाँ भाई, वो तो वो बताएंगे, प्रसाद लेने वाला और देने वाला दो आदमी की बात है। किसी को लेना है, कोई नहीं लेता प्रसाद, तो दो आदमी की बात है, तीसरे आदमी को आना ही नहीं चाहिए उसमें।